अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण सत्संग कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन अनुवाद हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। कल हमने देखा कि भूमिका में हम जो अभी कर रहे हैं, महाप्रभु रामानंद राय को मिलते हैं, जो स्वयं ललिता सखी का अवतरण है, क्षमा करिए विशाखा सखी का अवतरण है, तथा दोनों के मध्य अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक चर्चा प्रारंभ होती है। और महाप्रभु उन्हें शुरुआत में पूछते हैं वर्णाश्रम धर्म के विषय में, तथा इसके विषय में बताना प्रारंभ करते हैं जब रामानंद राय, तो महाप्रभु कहते हैं ये सब बाह्य है, ये सब छिठोरा है, ऊपर का है, सब ऊपरी है, गहराई नहीं है इन बातों में, ये आध्यात्मिक गहराई नहीं। हमें तो उस
विषय के बारे में चर्चा करनी है जो आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य हो और जो हर जीव का अंतिम ध्येय हो। तो कहते हैं ए हो बाह्य आगे आगे कह आर, और ऐसे आगे बढ़ाते जाते हैं रामानंद राय को स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। रामानंद राय जब कहते हैं कि जीव का परम लक्ष्य है कि वो भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करे और उनके उनकी भक्तिमय सेवा में, भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाए, तब महाप्रभु कहते हैं हाँ ये ठीक है, अब इससे आगे और आगे कहते जाओ। तो कुछ समय तक आगे कहते गए जो प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, परंतु फिर और आगे की उनकी जो चर्चा है उसका यहाँ पर अब वर्णन नहीं करेंगे प्रभुपाद जी। तो आइए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी क्यों इसकी चर्चा आगे नहीं करना चाहते। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबके साथ। सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त भी भगवान तथा श्री रामानंद राय के बीच अन्य उच्चतर आध्यात्मिक वार्ताएं हुई, लेकिन हम उनके विषय में जानबूझकर यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि रामानंद राय के साथ हुई इन वार्ताओं को सुनने के लिए पहले स्वयं को भी आध्यात्मिक धरातल पर लाना होगा। तो हमें उस उच्चतर स्तर तक पहुंचना होगा, तब हम उनके मध्य हुई जो पराकाष्ठा की जो बातें हैं उनको समझ पाएंगे। इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पर इस मंच पर नहीं की जा रही है प्रभुपाद जी के द्वारा, क्योंकि ये मंच बिल्कुल शुरुआती मंच है। श्रीमद् भागवत प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन में ग्रेजुएट डिग्री जो है, ग्रेजुएट बीए, बीकॉम या बीएससी आदि, तो वो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन है। तथा मास्टर्स डिग्री एमए इत्यादि, एमएससी आदि, तो उसमें यदि कोई कहे कि भाई एमए की डिग्री क्या है, तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन। लेकिन भागवत महापुराण के अध्ययन के बाद एक और डिग्री है और वो है पीएचडी या डॉक्टरेट। और प्रभुपाद जी कहते थे कि जो श्री चैतन्य चरितामृत है वो डॉक्टरेट डिग्री के बराबर है, अर्थात कि आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च ज्ञान, सबसे गुह्य, सबसे जो दुर्लभ ज्ञान है, जो सामान्य रूप से कई कई कल्पों में किसी को नहीं मिले, उस प्रकार का ज्ञान जो कोई वेदांती ध्यानी ज्ञानी को कभी नहीं मिले, उस लेवल का ज्ञान जो है वो श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। और इसीलिए उसे डॉक्टरेट, फाइनल सबसे उच्च लेवल की डिग्री बताते थे प्रभुपाद जी। और उसी के अंतर्गत ये रामानंद राय, श्री रामानंद राय तथा महाप्रभु का संवाद है। और इसीलिए ये जो उनकी अत्यंत गुह्य बातें हुई उसको यहाँ पर वर्णित नहीं कर रहे प्रभुपाद जी, और कह रहे हैं कि हमें पहले अपने आप को उस आध्यात्मिक धरातल पर लाना होगा। तो हमने तो बस शुरुआत की है भागवत से, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमने अन्य पुस्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में श्रील रामानंद राय के साथ हुई वार्ता प्रस्तुत की है। तो हम YouTube में हमारी जो चैनल है उस पर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य यानी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत,
उसका संपूर्ण अध्ययन, उसके सारे वीडियो, उसका प्लेलिस्ट है, हम YouTube में इसका लिंक डाल देंगे। तो आप उसको अगर सुनेंगे तो उसमें ये सारी चर्चा प्रस्तुत की हुई है प्रभुपाद जी ने। इस भेंट के अंत में भगवान ने श्री रामानंद राय को सलाह दी कि वे नौकरी से अवकाश प्राप्त करके पुरी आ जाएं, जिससे दोनों साथ साथ रहकर दिव्य संबंधों का आस्वादन कर सकें। अब आप सोचिए, एक मैंने कल भी निवेदन किया था कि एक थे राजा प्रताप रुद्र और एक है रामानंद राय, दोनों ही राजकीय कार्यों में लगे हुए। एक राजा है तो एक राज्यपाल है, और दोनों हर प्रकार से लगभग समानांतर है अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि दोनों ही राजकाज में लगे और दोनों ही ब्राह्मण नहीं है जन्म से। तो फिर ऐसा क्या विशेष है, आगे आप देखेंगे कि कैसे महाप्रभु प्रताप रुद्र राजा को अवॉइड करते हैं, यानी कि उनको ना मिलने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन इनको क्या क्या कह रहे हैं, रामानंद राय को कहते हैं कि वे नौकरी छोड़ दें और पूरी जगन्नाथपुरी आ जाए, जिससे दोनों साथ साथ रहकर दिव्य संबंधों का आस्वादन कर सके, यानी कि भगवान की लीलाओं की चर्चाएं करते रहें और उसका आस्वादन कर पाए। और वैसा ही किया रामानंद राय जी ने। कुछ काल के बाद श्री रामानंद राय सरकारी नौकरी से मुक्त हो गए, और जब उन्होंने राजा से पेंशन प्राप्त कर ली तो वे पुरी स्थित अपने निवास स्थान पर लौट आए, जहाँ पर वे भगवान के सबसे विश्वस्त भक्तों में से एक बने। तो ये भी एक बहुत सुनियोजित ढंग से इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया। जब वे रिटायर होने लगे तब फिर उन्होंने सोचा कि हाँ, अब मुझे पेंशन मिलेगी, तो कभी भविष्य में कोई आवश्यकता हो भगवान को, उन्हें स्वयं नहीं, भगवान को कोई धन की कभी कुछ आवश्यकता हो, कुछ प्रचार कार्य में, कभी कुछ भी, तो भक्तों को कोई आवश्यकता हो, भक्तों की सहायता करनी हो, तो कुछ हाथ में धन रहना चाहिए। इसलिए राजा से पेंशन जब प्राप्त करने लगे तब फिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके पूरी स्थित अपने निवास स्थान पर लौट आए। लौट आए का अर्थ क्या है, और उनका निवास स्थान यानी वे बेसिकली जगन्नाथपुरी के ही थे, तो इसीलिए वहाँ पर उनका ऑलरेडी एक निवास स्थान था, तो वहाँ पर लौट के वापस आ गए, और जहाँ वे भगवान के सबसे विश्वस्त भक्तों में से एक बने। पुरी में एक अन्य महाशय भी थे जिनका नाम शिखी माहिती था। ये आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ 4-5 जन ऐसे हैं जो महाप्रभु की लीला में महाप्रभु से इतने ज़्यादा अंतरंग थे, इतने ज़्यादा घनिष्ठ थे कि उनके साथ जो चर्चाएं महाप्रभु ने की वो अन्यों के साथ नहीं की। उसमें स्वरूप दामोदर गोस्वामी, स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय, शिखी माहिती और अन्य 1-2 जन हैं। और तो वे ये शिखी माहिती जो है वे जगन्नाथपुरी में ही थे और महाप्रभु के बहुत ही निकटतम संगी थे। वे भी रामानंद राय की ही भांति अत्यंत विश्वास पात्र थे। महाप्रभु पुरी में 3 या 4 संगियों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर गुह्य बातें करते थे, और इस तरह उन्होंने आध्यात्मिक समाधि में 18 वर्ष बिता दिए। तो यही बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनके जो बहुत ही निकटतम संबंधी थे, संगीगण थे, उनके साथ महाप्रभु ने 18 वर्ष में से मुख्य रूप से जो
शुरुआती वर्ष हैं वो तो आप जानते हैं कि जैसे उन्होंने कहाँ-कहाँ कैसे बिताए, वो सब उसकी चर्चा थोड़ी हुई, आगे और भी होगी अभी चर्चा। परंतु बाकी के जो शेष वर्ष हैं वो सब उन्होंने, यानी 24 वर्षों में से जो 18 वर्ष रह गए सन्यास के 24 वर्षों में, वो 18 वर्षों में उन्होंने इन्हीं के साथ सबसे अधिक समय बिताया, वो भी भगवान की अत्यंत गुह्य और दिव्य लीलाओं की चर्चा करने में। उसमें से एक रामानंद राय और ये शिखी माहिती भी थे। उनकी बातें उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी द्वारा लिखी जाती रही, जो उनके 4 घनिष्ठतम भक्तों में से एक थे। तो हमने पूर्व में एकदम शुरुआत में ये चर्चा की थी कि 2 जन तो विशेष रूप से 2 जन डायरी लिखते थे। एक तो श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी या दामोदर गोस्वामी जो यहाँ कहा है, तो ये ललिता सखी के अवतार जो सबसे घनिष्ठ भगवान के, वे भगवान के विषय में उनकी हर कही बातों को नोट करते थे। जैसे कि हमारे परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज अभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो उनके साथ उनके जो सेवक गण जाते हैं वे डायरी लिखते हैं कि आज गुरुदेव ने ऐसा किया, आज ऐसा कहा, ये कार्य किया। उसी प्रकार और फिर वो डायरी कभी कभी हमारे पास आ जाती है, हम सब शिष्यों को भेज दिया जाता है कि क्या हुआ उनका। तो उसी प्रकार श्री दामोदर गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी लिखते थे कि आज महाप्रभु ने क्या कहा, क्या किया। और जैसे मैंने पहले कहा था, मुरारी गुप्त वो भी बहुत ही अंतरंग थे महाप्रभु के, जो हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। वे कड़चा यानी डायरी लिखते थे। तो उन दोनों के आधार पर ही, उन दोनों के आलेखन के आधार पर ही चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत लिखी गई है। तो ये उनकी बातें उनके निजी सचिव दामोदर गोस्वामी द्वारा लिखी जाती रही, जो उनके 4 घनिष्ठतम भक्तों में से एक थे। महाप्रभु ने भारत के सारे दक्षिण भाग की विस्तृत यात्रा की। अब महाप्रभु की जो दक्षिण भारत की यात्रा है उसमें, और फिर उसके बाद महाप्रभु उत्तर भारत इत्यादि जहाँ जहाँ गए, वे सब जगह की एक संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर प्रभुपाद जी करने वाले हैं। महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम को महाप्रभु ने ही दीक्षा दी। हो सकता है ये आपके लिए एक नई जानकारी हो, या हो सकता है कि ये आपको चौंका देने वाली बात हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी सर्वसामान्य विदित बात नहीं है, यानी कि ये प्रचलित बात नहीं है, ये लोग जानते नहीं होते। परंतु यदि आप देहू नाम का गांव है महाराष्ट्र में, पूना के करीब, वहाँ जाएंगे जहाँ पर संत श्री तुकाराम प्रकट हुए, उन्होंने अपनी सारी भजन क्रिया जहाँ की और जहाँ से वे वैकुंठ गए, उस गांव में यदि आप जाएंगे तो आपको इस बात की प्रतीति होगी कि संभव है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण मैं स्वयं इतना भाग्यशाली रहा कि मैं देहू गया हुआ हूँ, संत तुकाराम जी का घर देखा, उनके जहाँ से स्वयं साक्षात गरुड़ सभी गांव के लोगों के सामने प्रकट हुए और उनको गरुड़ पर सदेह बैठाकर वैकुंठ लेके गया, गरुड़ जी लेके गए। वो स्थान भी हमने उसका भी दर्शन किया। और पूरे देहू गांव में सभी जगह पर सभी दीवार, जैसे हमारे इस श्री वृंदावन धाम में जहाँ पर अभी हम हैं, वहाँ पर हर एक पेड़ पर, हर एक दीवार पर, हर एक स्थान पर श्री राधा श्री राधा श्री राधा लिखा रहता है। उसी प्रकार देहू में सभी जगह पर हरे कृष्ण महामंत्र लिखा रहता है सभी दीवारों पर। तो ये कैसे संभव है कि उन्होंने महामंत्र सीखा उस समय?
इतने वर्षों पहले, उतने वर्ष पहले तो महामंत्र किसी को नहीं पता था। तो इससे सुनिश्चित होता है, और यहाँ पर ये डायरियों में सब जगह लिखा भी गया हुआ है महाप्रभु के संगी गणों द्वारा कि महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम को महाप्रभु ने दीक्षा दी, उनको दीक्षित किया। संत तुकाराम ने महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करने के बाद संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश को संकीर्तन आंदोलन से आप्लावित कर दिया, जिसका दिव्य प्रभाव आज भी महान भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में चालू है। आप्लावित कर दिया, ये शब्द आप्लावित यानी कि पूरा डुबो दिया, एकदम भिगो दिया पूरी तरह से। What is in English? How it writes? No. पूरे उसको ये कर दिया, ओवर फ्लडेड यानी पूरा जैसे बाढ़ आ जाती है ऐसा पूरा भिगो दिया, यानी डुबो दिया। तो संत तुकाराम जी के विषय में यदि जानते हो, सौभाग्य से मैं महाराष्ट्र के कुछ काफ़ी संतों के विषय में मैं पूर्व में, जैसे इस्कॉन को जुड़ा उससे पूर्व मैं इस महाराष्ट्र के कई कृष्ण भक्तों के जीवनी को थोड़ा करीब से देखने का मुझे मौका मिला। उनके फिल्म्स देखता था मैं इत्यादि। तो उसमें आप उनकी जो यानी सीरियल्स आती है, टीवी चैनल, काफ़ी संत तुकाराम पे बहुत सारी फिल्में बनी हुई है हिंदी तथा मराठी में, और ठाकुर जी की कृपा से मुझे मराठी समझ में आती है, तो इसीलिए मैं बहुत आनंदपूर्वक उसे देखता रहा। तो उसमें आप देखेंगे कि उनका मुख्य कार्य था संकीर्तन। संत तुकाराम जो महाप्रभु ने जो आज्ञा दी उसी के अनुसार संकीर्तन आंदोलन ही उन्होंने फैलाया सब जगह पर। तो यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ कहाँ और कैसे उन्होंने संकीर्तन आंदोलन को फैलाया संत तुकाराम जी ने महाप्रभु के निर्देशन के अनुसार। महाप्रभु ने दक्षिण भारत से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ खोज निकाले। ये है ब्रह्म संहिता तथा कृष्ण करणामृत। तो यहाँ पर एक स्टार दिया है प्रभुपाद जी ने, आइए पढ़ते हैं नीचे क्या लिखा है। ब्रह्म संहिता यानी श्रीमद् भागवत का सार, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है ब्रह्म संहिता। तो यहाँ पर महाप्रभु ने दक्षिण भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन 2 ग्रंथों को ढूंढ निकाला, खोज निकाला। इसका क्या अर्थ है खोज निकाला? यानी कि ये ऐसे ग्रंथ थे जिसके विषय में कोई नहीं जानता था। और कैन यू क्लोज दिस डोर? जस्ट क्लोज दिस डोर प्लीज। हरी बोल, क्लोज दिस डोर, ही इज शाउटिंग टू मच। दिस डोर। तो महाप्रभु दक्षिण भारत से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों को खोजे। एक तो है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता ऐसा ग्रंथ है कि नथिंग कैन बी डन राइट नाउ, आई जस्ट डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। ब्रह्म संहिता ऐसा ग्रंथ है जो अत्यंत प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। प्राचीनतम ग्रंथ यानी जिसकी समय सीमा निश्चित कर पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी द्वारा लिखित यह ग्रंथ है ब्रह्म संहिता। तथा कृष्ण करणामृत, ये भी एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ उन्होंने खोज निकाला। अब ग्रंथ खोज निकाला यानी कि कोई उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस थे नहीं। ऐसा भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के स्वहस्त लिखित जो प्राचीन जिस प्रकार पत्र में आदि लिखते थे,
ऐसा ये प्राचीनतम ग्रंथ उन्होंने ढूंढ निकाला था। और कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ये गवर्नमेंट के जो संग्रहालय होते हैं उसके अंदर वो सुरक्षित है, ऐसा कहते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में यहाँ पर एक ऐसा संग्रहालय है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर हमारे गोस्वामियों द्वारा लिखित सारे कई कई ज़्यादा बहुत सारे ग्रंथ यहाँ पर संग्रहित है और सुरक्षित है। उनको सुरक्षित करके रखा हुआ है। पूरा संग्रहालय उसी के लिए बना हुआ है, जिसके अंदर अत्यंत प्राचीन ग्रंथों को बहुत ही मेहनत करके और केमिकल कुछ ट्रीटमेंट दे करके उन्हें बहुत ही सुरक्षित ढंग से रखा हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे ही अब यहाँ कहीं पर होगा ब्रह्म संहिता का, वो हमने कभी एक उसका फ़ोटो भी देखा है, मैंने किसी ने व्हाट्सएप में या कभी ईमेल में शेयर किया था। उस ब्रह्म संहिता की प्राचीन लिपि का एक फ़ोटो खींच कर किसी ने भेजा था। तो तात्पर्य यह है कि ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी द्वारा लिखित, स्वहस्तों से लिखित ये ग्रंथ है, जिसके अंदर अब समहिता का अर्थ क्या है? समहिता, समहिता यानी सबका एक समान हित हो सके ऐसा ग्रंथ, जिसमें सभी का हित हो। और ब्रह्मा जी ने लिखा इसलिए ब्रह्म संहिता। और उसमें 5वां जो पूरा अध्याय है वो संपूर्ण गोलोक धाम का वर्णन और भगवान कृष्ण का वर्णन है। उसमें ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी इस बात को स्थापित करते हैं इस पूर्ण अध्याय के अंदर कि परम भगवान केवल श्री कृष्ण ही है और उनसे ऊपर और कोई नहीं, उनके समान और कोई नहीं। और उनसे ही 3 प्रकार के नारायण प्रकट होते हैं और बाकी सारे अवतार आते हैं। वो सारा सब कुछ वर्णन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी करते हैं। तो इस ग्रंथ को महाप्रभु ने खोज निकाला साउथ से। ये दोनों ग्रंथ भक्ति मार्ग के हर व्यक्ति के लिए प्रामाणिक है। महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण करने के बाद पुनः पुरी लौट आए। तो ये दोनों ग्रंथ जो भक्ति मार्ग के हर व्यक्ति के लिए प्रामाणिक है और परम आवश्यक भी है। वास्तव में ब्रह्म संहिता, इसलिए हमने भी श्री ब्रह्म संहिता का पूर्ण अध्ययन करके YouTube में उसका वीडियो रखा है। बहुत लोग देख रहे हैं, मैं देखता हूँ उसमें व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि शायद पूर्ण ब्रह्म संहिता पर किसी ने अब तक इस तरह वीडियो नहीं बनाया होगा। तो पूरा ग्रंथ जो है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया और उसमें हमने फ्लो चार्ट के साथ पूरे उसका ब्रह्म संहिता के आधार पर जो चार्ट बना है वो चार्ट के साथ पूरा वीडियो दिया है। आप देख सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं YouTube में डाल दूंगा। तो ब्रह्म संहिता जो है वो भक्ति मार्ग में सर्वोच्च महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक मानी जा सकती है, क्योंकि उसके अंदर भगवान कौन है उनका पूरा वर्णन उसमें दिया हुआ है। तत्पश्चात महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करने के बाद जगन्नाथपुरी लौट आए। उनके पुरी लौटने पर महाप्रभु के समस्त उत्सुक भक्तों को मानो जीवन दान मिल गया और महाप्रभु वहाँ अपनी दिव्य अनुभूति की लीलाएं करते रहे। तो महाप्रभु जैसे ही वापस आए जगन्नाथपुरी, तो उनके जो भक्त थे उनको जीवन दान मिला और महाप्रभु वहाँ अपनी दिव्य अनुभूति की लीलाएं करते रहे। तो ये एक विशिष्ट बात होती है किसी भी प्रेमी के लिए कि वो जिसे प्रेम करते हैं उनसे जब मिलन होता है तो बहुत ही अत्यंत आनंदित हो जाता है, उसके आनंद की सीमा नहीं रहती और ऐसा लगता है उसे नव जीवन मिला हो। तो विशेष रूप से भक्ति मार्ग में ये बहुत ही विशेष है। जब भक्त भगवान से मिलते हैं और यहाँ तक कि जब भगवान भी भक्त से मिलते हैं तो दोनों में बहुत ही आनंद का संचार होता है। इससे मुझे स्मरण हो रहा है,
हमारे श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रंथ लिखा है जिसका शीर्षक है बृहद भागवतामृत। बृहद भागवतामृत में 2 कथाओं पर आधारित पूरा ग्रंथ है। उसमें एक कथा है गोप कुमार नाम के एक भक्त की, जो ब्रज के ही भक्त हैं लेकिन भगवान को मिल नहीं पाए हैं और चाहते हैं कि भगवान के साथ उनका संग हो। तो उन्हें एक किसी ब्राह्मण गुरु ने गायत्री मंत्र दिया है, वो जपते हैं और वो जप करते 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 उनको धीरे 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 उच्चतर लोक की प्राप्ति होती है। उच्चतर लोक में जाते हैं, फिर भी वो जप जारी रखते हैं और उससे और ऊपर के लोक में जाते हैं, यानी पहले स्वर्ग लोक, फिर कोई ऋषि मुनियों के लोक, महर लोक आदि में, तपलोक आदि में, फिर ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ भी जप चालू करते रखते हैं, ब्रह्मा जी को भी मिलते हैं। वहाँ से धीरे धीरे दुर्गा के लोक में, महामाया के लोक में, फिर वहाँ से शिव लोक में, और वहाँ से भी जप करते करते वैकुंठ में भी पहुँच जाते हैं। वैकुंठ से धीरे 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 द्वारिका धाम तक पहुँच जाते हैं और द्वारिका में कृष्ण से मिलते हैं। और फिर भी उनको लगता है कि ये वो कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनके जो कृष्ण है वो तो वृंदावनवासी ग्वाल बाल गोपाल गोविंद कृष्ण है, जो यशोदानंदन है, जो नंदनंदन है। तो जो राधा रमण कृष्ण है, तो ना वहाँ राधा रानी है और ना वो गैया है और ना बंसरी वादन है, तो वो उन्हें लगता है कि ये वो कृष्ण नहीं है। तो द्वारिकाधीश कृष्ण को पूछते हैं कि वो कृष्ण कहाँ है। तब द्वारकाधीश उन्हें कहते हैं कि आप धरती पर वापस जाइए, वृंदावन में जाइए और व्रज में रह कर के हरिनाम संकीर्तन कीजिए। जब आप यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन करेंगे तब आप गोलोक धाम जा सकेंगे। तो तात्पर्य ये है कि और फिर ऐसा ही होता है, जो वापस आते हैं यहाँ पर और यहाँ गोवर्धन में रह कर के या यहाँ ब्रज में रहकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो उनको सीधा प्रमोशन गोलोक धाम में मिलता है। और फिर उसमें कथा है, वर्णन है कि जैसे ही गोलोक धाम में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण, उनके मित्र कृष्ण, वही गोपाल कृष्ण, वो ग्वाल बाल मित्रों के साथ मिलकर के कुछ खेल क्रीड़ा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो कृष्ण के सामने उपस्थित होते हैं तो कृष्ण उनको देखते हैं, वो कृष्ण को देखते हैं। तो वो जैसे ही वो कृष्ण को देखते हैं, प्रेम के कारण बेहोश होकर के धरती पर गिर जाते हैं गोप कुमार। और कृष्ण जब गोप कुमार को देखते हैं तो प्रेम के कारण बेहोश होकर कृष्ण भी धरती पर गिर जाते हैं, यानी गोलोक की धरती पर गिर जाते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं और सारे ग्वाल बाल मित्र चिंतित हो जाते हैं और गोप कुमार को बुरा भला भी कहते हैं कि अरे तुमने क्या कर दिया, कृष्ण बेहोश कैसे हो गए। दोनों की जब मूर्छा भंग होती है तो दोनों आलिंगन करके खूब रोते हैं और कृष्ण कहते हैं कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रेम है वो दोनों का समान ही है, बल्कि कृष्ण का हमसे ज़्यादा ही होता है क्योंकि वो तो भगवान है। तो लेकिन दोनों के मध्य ये प्रेम का आदान प्रदान, उसमें जब मिलन होता है तो जीवन दान नया मिलता है, नया जीवन मिलता है। वैसा ही अनुभव यहाँ पर महाप्रभु के भक्तों को हुआ। जैसे ही वे मिले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से, उनको पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी महाप्रभु द्वारा राजा प्रताप रुद्र को आकर मिलने की अनुमति देना। अब यहाँ की, जैसे मैंने निवेदन किया था, प्रताप रुद्र राजा मिलना चाहते थे भगवान से, लेकिन भगवान उनको मिलने नहीं दे रहे थे और ये घटना अंत में तो मिलने दे ही रहे हैं। तो ये जो घटना है पूरी,
वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी महाप्रभु द्वारा राजा प्रताप रुद्र को आकर मिलने की अनुमति देना। राजा प्रताप रुद्र भगवान के महान भक्त थे। वे अपनी गणना भगवान के उन भक्तों में करते थे जिनका काम मंदिर की सफाई करना था। यानी कि राजा प्रताप रुद्र बहुत ही हम्बल, यानी कि बहुत ही विनम्र विनीत भक्त थे, जो हमेशा मंदिर की सफाई करने वाले भक्तों की कगार में या उस कैटेगरी में अपने आप को देखते थे कि सबसे निम्न कक्षा में अपने आप को देखते थे। ये नहीं कि मैं बहुत महान भक्त हूँ क्योंकि मैं राजा हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचते थे। और इसीलिए आप देखिए जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती है तो ये प्रचलन है, सभी आज भी जो जहाँ भी रथ यात्रा होती है झाड़ू लेकर के आगे सफाई की जाती है। तो उस समय राजा प्रताप रुद्र स्वयं झाड़ू लेकर के रथ के आगे सफाई करते थे। राजा का यह विनयशील स्वभाव श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत भा गया। उनको ये बहुत अच्छा लगा कि राजा इतने विनम्र है, बहुत ही प्रसन्न हुए महाप्रभु। तो राजा ने भट्टाचार्य यानी कि सार्वभौम भट्टाचार्य तथा राय यानी श्रील रामानंद राय दोनों से अनुरोध किया कि वे महाप्रभु से उनकी भेंट करने की व्यवस्था करें। लेकिन जब उनके दो सर्वोच्च भक्त भट्टाचार्य तथा राय ने उनकी सिफारिश की तो उन्होंने यानी श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अनुरोध को सीधे अस्वीकार कर दिया। अब देखिए, अभी तो कहा कि महाप्रभु उनके विनयशील स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं था। उनके प्रसन्न होने से क्या है? क्या वे पात्रता भी प्राप्त कर चुके थे कि वे भगवान से मिल पाते? नहीं, उनकी पात्रता अभी परिपक्व नहीं हुई थी कि वे भगवान से जाकर मिल सके। भगवान प्रसन्न तो हो गए हमारे भी कार्यों से, जब हम सेवाएं करते हैं तो हमारे कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं अगर हम वास्तविक सेवा करते हैं तो। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि भगवान सामने आकर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे वाह बेटा बहुत अच्छा किया, आज तो मज़ा आ गया, तूने जो सेवा की है बहुत ही, लगे रहो, वेरी गुड, कीप इट अप। ऐसा नहीं होता है, आप जानते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि भगवान प्रसन्न नहीं, और उसका अर्थ ये भी नहीं कि हम इतने पात्र हो गए कि भगवान आकर के वाह वाह करे। तो ऐसा ही यहाँ पर ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है कि महाप्रभु प्रसन्न तो हुए, परंतु उन्होंने जब उनके सर्वोच्च दो संगी गण उन्होंने सिफारिश की, सार्वभौम भट्टाचार्य और उनसे भी विशेष श्रील रामानंद राय, उन्होंने सिफारिश की कि आप मिलिए एक बार प्रताप रुद्र को, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। किस बेसिस पर, किस कारण से उन्होंने अस्वीकार किया, ये जानने योग्य। काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन देते हैं प्रभुपाद जी। महाप्रभु का कहना था कि सन्यासी के लिए सांसारिक अर्थ प्रिय पुरुषों तथा स्त्रियों के घनिष्ठ संपर्क में आना घातक है। एक सन्यासी के लिए सांसारिक अर्थ प्रिय यानी धन आदि, वैभव, सुख भोग आदि प्रिय जो व्यक्ति होता है, राजा 99% राजा अर्थप्रिय होते ही हैं स्वाभाविक रूप से। बहुत सारा धन, वैभव, संपदा आसपास में होती है। बहुत कम राजा ऐसे होते हैं कि जो राजा होते हुए भी बिल्कुल इन सब चीज़ों से जरा भी कोई उनका संपर्क नहीं हो। ऐसे राजाओं को राज ऋषि कहा जाता है, राजर्षि। तो जैसे कि इन राजर्षियों में सबसे प्रमुख नाम लिया जाता है राजा जनक का। माता सीता के पिताश्री राजा जनक, उनको
राज ऋषि भी कहा जाता था, उनको विदेही भी कहा जाता था, क्योंकि विदेही यानी अपने देह के अंदर है ही नहीं ऐसे, यानी जो शरीर है राजा का, उस राजा के शरीर के अनुरूप उनका स्वभाव नहीं। तात्पर्य यह है कि वे राज ऋषि यानी कि सभी चीज़ों से अलिप्त रहते थे, वे ऐसे महान भक्त थे। इसीलिए 12 महाजनों में भी जनक राजा का नाम है। तो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं उनसे, या जो अर्थप्रिय भोगी ऐसे टाइप के जो पुरुष हैं सांसारिक, उनसे अधिक संपर्क ये घातक हो सकता है एक सन्यासी के लिए। क्योंकि अगर वो ज़्यादा संपर्क में रहेंगे तो हो सकता है वो कभी आकर्षित हो जाए किसी बात से, उनको मन हो जाए कि हाँ चलो हम भी ये भोग करेंगे, या तो कुछ सुख भोग का चस्का लग जाए, या स्त्रियों के कारण उनका मन विचलित हो जाए। हो सकता है, हुआ ही है और होता ही रहता है, ये तो निरंतर चलता है। कई सन्यासियाँ पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो महाप्रभु आदर्श सन्यासी थे। कोई भी स्त्री उन्हें नमस्कार करने के लिए भी उनके पास नहीं जा सकती थी। ये विशेष है, महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे कि वे माताओं को, स्त्रियों को अपने पास भी नहीं आने देते थे। स्त्रियों को महाप्रभु के आसन से बहुत दूर स्थान दिया जाता था। जो उनको नमस्कार भी करना हो, प्रणाम भी करना हो, तो भी उनके नज़दीक नहीं जा सकती थी माताएं। उनसे बहुत दूर स्थान दिया जाता था और दूर से ही प्रणाम करती थी माताएं। आदर्श शिक्षक तथा आचार्य के रूप में वे सन्यासी के दैनिक कर्म के प्रति अत्यंत कठोर थे। अत्यंत कठोर किसके प्रति? आदर्श शिक्षक, आदर्श आचार्य के रूप में एक सन्यास धर्म के पालन में वे अत्यंत कठोरता प्रदर्शित करते थे, ताकि वे अपने आचरण के द्वारा सही उदाहरण स्थापित कर सके। आपनी आचरी सिखाए मुँह सबाईनु, मैं स्वयं आचरण करूँगा और सबको सिखाऊंगा, ऐसे महाप्रभु कहते थे। तो अपने आचरण द्वारा सिखाने वाले को आचार्य कहते हैं। जो आचरण करे और सिखाए उसे आचार्य कहते हैं। तो आदर्श आचार्य और शिक्षक होने के लिए उनको सही आचरण करना आवश्यक था। दिव्य अवतार होने के अतिरिक्त महाप्रभु मनुष्य के रूप में आदर्श चरित्र वाले थे। अब देखिए ना, कितना एक प्रकार से विरोधाभासी लगेगा। रामचंद्र के अवतार में भगवान केवल एक स्त्री के साथ उनका संबंध था, और वो है माता सीता देवी। और वो भी आप जानते हैं कि कितने अल्प समय तक उनका जो वैवाहिक संबंध रहा। 13,000 वर्षों तक श्री रामचंद्र जी ने राज्य किया, ऐसा उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। तथा उसमें से मुश्किल से कुछ 30-40 वर्ष समझो माता सीता के साथ रहे, बाकी का समय ऐसे ही बिताया उन्होंने एक ब्रह्मचारी के रूप में। परंतु तात्पर्य क्या है कि वे एक निष्ठ थे। वैसे ही महाप्रभु को देखिए, उन्होंने 2 उनकी शादियां हुई थी। पहली तो हुई, माता लक्ष्मी प्रिया ने शरीर त्याग किया, तो उनकी माताजी के अनुरोध पर उनको दूसरी शादी करनी पड़ी। और उनको 16 साल की उम्र की जब थी उनकी पत्नी, तभी उन्होंने संन्यास धारण कर लिया महाप्रभु ने। और संन्यास लेने के बाद कभी किसी स्त्री से मिलना नहीं, कुछ नहीं। और विरोधाभासी यह है कि कृष्ण लीला में देखिए, वही कृष्ण इतनी अनंत कोटि गोपियों के साथ, सहस्र कोटि, कितने करोड़ों गोपियों के साथ भागवत में आगे वर्णन आएगा, उनकी दिव्य लीलाएं हुई। और उनकी पत्नी भी 16,108 तो उनकी पत्नियां थी द्वारिका नगरी में। तो ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है वास्तव में।
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों स्थितियां बिल्कुल एक बराबर है, बिल्कुल इतना भी अंतर नहीं। दोनों विरोधाभासी लग सकता है परंतु विरोधाभासी है नहीं, बिल्कुल एक ही दोनों रूप है। इसलिए यहाँ की लीला आप में से अधिकतर भक्त जो हमारे साथ यहाँ परिक्रमा में आते हैं वो जानते हैं। जो पानी गांव के पास दुर्वासा ऋषि की परिक्रमा लीला हुई, उसमें यमुना जी से कहती हैं गोपियाँ कि यदि कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो, तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो कृष्ण फिर भी अखंड ब्रह्मचारी है। ये भगवान है, भगवान की भगवत्ता अचिंत्य है हम मनुष्यों के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने आदर्श चरित्र का प्रदर्शन किया। अन्यों के प्रति भी उनका आचरण संदेह से परे होता था। तो उन्होंने ऐसा आचरण किया कि जिसमें कभी संदेह ना हो, शंका ना हो। उदाहरण के रूप में हमारे श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने इसका आलेखन किया है, उनके गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी, उनका नियम था कि वे कभी भी एकांत में स्त्रियों से नहीं मिलते थे। स्त्रियों से मिलते थे लेकिन जब पब्लिक प्लेस में या तो आसपास में 2-4 लोग हो, तो वो रूम में हो और कोई स्त्री यदि आने की चेष्टा करे तो उनको अंदर नहीं आने दिया जाता था। उनको कहा जाता था कि आप बाहर लोगों के सामने मिलिए और बात करिए। तो ज़रूरी है कि उनको कुछ निर्देशन देना, कुछ प्रशिक्षण देना। वो भी वैष्णवीय हैं तो उनको कुछ विशेष प्रशिक्षण देने के लिए मिलना जरूरी है, परंतु एकांत में कभी नहीं मिलना। ये उनका व्रत था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का ये व्रत था कि वे कभी एकांत में स्त्रियों से नहीं मिलते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि अन्यों के प्रति उनका आचरण संदेह से परे होना चाहिए। तो कोई संदेह ना करे उन पर। यानी ऑफिस में बैठे हैं मान लीजिए और कोई स्त्री अंदर प्रवेश करती है और फिर बाहर निकलती है, कोई भी कुछ भी सोच सकता है, कचरा भरा है सबके दिमाग में और कुछ भी सोच सकता है। ऐसा कोई गलती से भी ना सोचे, इसलिए नियम ही ऐसा बनाया कि एकांत में नहीं मिलेंगे। वैसे ही धन के विषय में भी बहुत सावधान रहना चाहिए भक्तों को। धन का भी जहाँ तक हो सके एकांत में या अकेले कोई उसका डीलिंग नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे भी इस ग्रुप में हमने अकाउंट्स कमेटी बनाई है कि जो कोई भी धन यदि आता है तो वो अकाउंट्स कमेटी के 4-5 मेंबरों के बीच में इसकी चर्चा होती है और ऑनलाइन एक्सेल शीट बनाई है जिसके अंदर सारा अकाउंट्स लिखा जाता है, ताकि भविष्य में कभी भी 1 रुपए के लिए भी कोई उंगली ना उठाए या संदेह ना करे, अरे वो पैसा कहाँ गया, ये क्या हुआ। सारा अकाउंट एकदम क्लियर है। किसी के भी निजी खर्च के लिए धन का उपयोग नहीं किया जाएगा, कभी नहीं किया जाना चाहिए। भक्ति मार्ग है ये। तो ऐसा सद आचरण करना बहुत ही परम आवश्यक होता है। वैसे ही हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी जब विदेश में गए तो वहाँ पर ऐसा अत्यंत कठोर चुस्त नियम ले पाना संभव ही नहीं था। लेकिन क्योंकि उनकी आयु भी इतनी विशेष थी, 70 साल की उम्र में तो अमेरिका गए हैं और जब उन्होंने 11 वर्ष में पूरे विश्व में 108 मंदिर बनाए तो काफ़ी वृद्ध थे, इसलिए उनको इतनी अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। और ये जो बच्चियां उस समय, अब तो सब बहुत ही वृद्ध माताएं हैं, लेकिन उस समय जो लड़के लड़कियां जुड़े वो सब 18, 19, 20, 21 साल के सब बच्चे थे। तो उनको अपने पुत्र पुत्रियों की तरह ही प्रभुपाद जी ने उनको रखा। तो तात्पर्य ये है कि ऐसा आचरण हो। प्रभुपाद जी का भी ऐसा ही आचरण था कि वे कभी भी ऐसा कोई संदेह उत्पन्न करने वाला कोई कार्य नहीं करते थे। अकाउंट्स भी उन्होंने ऐसे ही क्लियर रखे, सबके सामने ही अकाउंट्स हमेशा रहते थे। तो संदेहजनक आचरण किसी भी नेता को, लीडर को या विशेष रूप से सन्यासी को शोभा नहीं देता। ये हम सब के लिए एक सीख है।
आचार्य के रूप में वे अपने आचरण में वज्र से भी कठोर और गुलाब से भी मृदु थे। अपने आचरण में आचार्य के रूप में वे अपने आचरण में वज्र से कठोर थे, लेकिन गुलाब से मृदु, गुलाब से भी कोमल किसमें थे? दूसरों के प्रति व्यवहार में। तो अपने प्रति व्यवहार में वे अत्यंत कठोर थे, एकदम चुस्त पालन, और दूसरों के प्रति जब व्यवहार करते तो एकदम गुलाब की तरह बहुत ही कोमल उनके साथ व्यवहार। उनके पार्षदों में से एक छोटे हरिदास ने एक युवती पर कुदृष्टि से देखने की भारी भूल की। अब ये थोड़ा हो सकता है कि अब इससे कुछ भक्त विचलित हो सकते हैं, परंतु जो आवश्यक है वो आचार्य को करना होता है। जैसे श्री रामचंद्र भगवान के आचरण में आज भी हमेशा कई भक्तों को दुविधा रहती है कि उन्होंने क्या माता सीता के साथ उचित किया या नहीं किया, बस इस पे अटके रहते हैं कई भक्त। लेकिन जो वास्तव, ये तो सामान्य बुद्धि की बात है कि भगवान है, कैसे कुछ अनुचित कर सकते हैं, कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु जो कर रहे हैं या अभी करने वाले हैं, वो उचित अनुचित के की तुला में उसको तोलना तो असंपूर्ण अयोग्य है, क्योंकि ये स्वयं भगवान है। लेकिन जो घटना है उससे हमें एक सीख लेनी है। तो उनके पार्षदों में से एक छोटा हरिदास या छोटे हरिदास ने एक युवती पर कुदृष्टि से देखने की भारी भूल की। अच्छा, ये वास्तव में ऐसा आचार्य बताते हैं कि बहुत ही वयोवृद्ध थी वो, ऐसे भी नहीं थी कि बहुत नवयुवक युवती थी, ऐसा नहीं था। उम्र थी उनकी, और ये उनसे भिक्षा मांगने जाते थे, और उसमें उनके मन में कोई दुष्विचार, कोई ऐसा कोई बुरा विचार आ गया। परमात्मा होने के कारण, क्योंकि महाप्रभु भगवान है, परमात्मा है, हर एक के हृदय में विराजमान है। परमात्मा होने के कारण महाप्रभु छोटे हरिदास के मन की काम वासना को ताड़ गए। स्वाभाविक है, परमात्मा से अच्छा हमको कौन जानता है, जो हर समय निरंतर हर जन्म में जन्मों जन्मांतर हमारे साथ ही रहते हैं परमात्मा। तो परमात्मा के रूप में महाप्रभु हृदय से समझ गए कि हरिदास के मन में काम वासना जागृत हुई है, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत ही उन्हें अपनी संगति से निकाल दिया और फिर कभी नहीं स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास की इस भूल को क्षमा करने के लिए महाप्रभु से याचना की गई, उन्होंने उन्हें ग्रुप से निकाल दिया, अपने मंडल से उनको निष्कासित कर दिया। उनको कहा कि नहीं, आप यानी डायरेक्ट तो बात भी नहीं की, बस आदेश दिया कि हरिदास अब हमारे साथ नहीं है। तो हरिदास निकल गए, और फिर उनको बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने अन्य भक्तों से चर्चा की होगी, तो 2 भक्त उनके पास गए भी, महाप्रभु को कहने लगे कि महाप्रभु उसको क्षमा कर दीजिए ये। तो महाप्रभु, यद्यपि हरिदास की इस भूल को क्षमा करने के लिए महाप्रभु से याचना की गई बाद में, लेकिन महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया। बाद में छोटे हरिदास ने महाप्रभु से साथ छूटने के कारण आत्महत्या कर ली, और इस आत्महत्या का समाचार महाप्रभु को सुनाया गया। उस समय भी महाप्रभु उसका अपराध नहीं भूले थे, और उन्होंने यही कहा कि उसे उचित दंड मिला है। ये हो सकता है हमें लगे कि ये कैसे किया महाप्रभु ने, परंतु महाप्रभु ने जो किया वो सर्वथा उचित ही किया, क्योंकि हमारे आचार्य बाद में समझाते हैं कि वास्तव में छोटा हरिदास का वहाँ पर देह अंत हुआ, परंतु भगवान की तो दिव्य लीलाएं अनेकानेक ब्रह्मांडों में चलती रहती हैं। तो अन्य स्थान पर उनकी दूसरी लीला में उनको प्रविष्ट कर दिया।
यानी कि यहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी लीला में ले गए, क्योंकि यहाँ पर उनका कार्य समाप्त हो गया था, अब कुछ नहीं था, तो उनको दूसरी जगह लीला में ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो फिर वहाँ से आत्महत्या हो गई तो अब वो आत्मा का क्या होगा, वो तो उनके नित्य संगी गण हैं, लेकिन ये एक सीख थी सबके लिए, तो सीख देने के लिए उनका उपयोग किया, बस इतना ही है। तो हम जिस प्रकार इसको देखते हैं वैसा दंड ये नहीं है वास्तव में। संन्यास तथा अनुशासन के सिद्धांतों से महाप्रभु समझौता करना नहीं जानते थे, अतः यह जानते हुए भी कि राजा एक महान भक्त है, उन्होंने राजा से भेंट करने से मना कर दिया, केवल इसलिए कि राजा धनपति थे। अर्थ यानी धन, वैभव उससे लिप्त थे, इसलिए उनको मना कर। तो अनुशासन के सिद्धांतों में कभी समझौता नहीं करना चाहते। नियम, 4 नियम पालन तो एकदम चुस्त पालन हमें करना चाहिए। ऐसे ही महाप्रभु ने अपने आचरण में दिखाया कि सारे नियम एकदम चुस्त पालन करते थे। अतः ये जानते हुए कि राजा बहुत महान भक्त है, शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो धन वैभव से कहीं ना कहीं तो संबंधित हैं, इसलिए उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इस उदाहरण द्वारा महाप्रभु एक अध्यात्मवादी के लिए समुचित आचरण पर बल देना चाहते थे। एक अध्यात्मवादी को कैसा आचरण करना चाहिए, अत्यंत धनाढ़ और स्त्री संगी और ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। जबकि आजकल क्या हो रहा है, आजकल इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है। जो बड़े बड़े कथाकार, कथावाचक आदि, आप उनको देखेंगे तो उनका उठना और बैठना सब कुछ संपूर्ण सुबह का ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक उनका धनाढ़ लोगों के साथ ही होता है उठना बैठना, क्योंकि उनके बिना उनकी दुकान कैसे चलेगी, इसलिए वो उनके साथ ही उठते बैठते, नाश्ता करते हैं, खाते पीते हैं, और बिल भी वही चुकाते हैं जो बाहर वाले होते हैं। ये तो तात्पर्य ये है कि ये किसी भी योग्य भक्त या गुरु या आचार्य या प्राध्यापक या टीचर का ये लक्षण नहीं है, ये वैष्णवों का लक्षण नहीं है। तो ये इससे बचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं सोच समझ कर। अगर आपको धन की आवश्यकता है, कोई डोनेशन देता है, आ जाओ, डोनेशन दे के चले जाओ। बस हमारा संग केवल भक्तों के साथ, ये नहीं कि दिन रात उनके साथ उठते बैठते हो। ये बहुत आवश्यक है, ध्यान रखना चाहिए। मैं सबकी तो बात नहीं कर रहा, जिन्हें लागू होता हो उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए इस उदाहरण से महाप्रभु एक समुचित आचरण पर बल देना चाहते थे। एक आध्यात्मवादी को स्त्रियों तथा धन से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, उसे इन दोनों से दूर रहना चाहिए, स्त्री तथा धन। उसे सदैव ही ऐसे घनिष्ठ संबंधों से बचना चाहिए, ऐसे घनिष्ठ संबंधों से बचा रहे हमेशा। एक आध्यात्मवादी यानी कि एक भक्त, एक वैष्णव, तो क्या शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, मतलब नहीं करनी चाहिए नहीं, हाँ 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 करनी चाहिए। और एक वैष्णवी के साथ शादी करे, या तो फिर जिससे शादी करे उसे वैष्णवी बनाए, ये वो बिल्कुल उचित है। लेकिन एक यानी एक स्त्री एक पति, इस तरह का संबंध आजीवन के लिए बस वैसा ही वे करें और भक्त बनाए उन्हें, ये बहुत परम आवश्यक है। और अन्य किसी संबंधों के विषय में विचार न करे, तथापि एक गृहस्थ ब्रह्मचारी जैसा जीवन जिए, यानी कि गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। जब पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति हो तभी उनका मिलन हो, अन्यथा ब्रह्मचर्य हो, ऐसा व्रत पालन करे तो वो उचित इसका वैष्णव सिद्धांत का निरूपण माना जाएगा। अन्यथा वो फिर भोगी है,
जिसे गृह मेदी कहा जाता है, गृह मेदी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभुपाद जी हमें ज्ञान दे रहे हैं। उसे सदैव ही ऐसे घनिष्ठ संबंधों से बचना चाहिए, स्त्रियों से, यानी कि ऐसी स्त्रियां जो दूषित है, तथा आध्यात्मवादी, क्षमा करिए, जो धनवान लोग हैं जो दूषित हैं, ऐसे धनवानों से। फिर भी भक्तों की सुनीतियों के द्वारा राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकी। फिर भी भक्तों ने प्लान बनाया कि नहीं 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 नहीं, इतने उत्तम भक्त को का हृदय टूट जाए, वो प्रभु का, भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, ऐसा कैसे? नहीं नहीं, हम कुछ प्लान बनाते हैं और उनको मिलवाते हैं। तो सब ने मिलकर प्लान बनाया और आखिर मिलवा ही दिया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान का प्यारा भक्त कनिष्ठ या नवदीक्षित के प्रति भगवान की अपेक्षा अधिक उदार होता है। तो भगवान का प्यारा भक्त जो होता है, वो भक्त के प्रति, एक नए भक्त के प्रति बहुत ही उदार होता है, भगवान से ज़्यादा घनिष्ठ। जैसे हमारे गुरुदेव, यानी सबके ही, हम सबके जो गुरु होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु, वैष्णव गुरु, वे इतने भगवान से बहुत करीब है, लेकिन हमारे प्रति कितने उदार हैं, हमें हमेशा सहायता करते रहते हैं। तो ये एक उत्तम भक्त का लक्षण है कि वे कनिष्ठ या नवदीक्षित या नए भक्तों के प्रति बड़े उदार होते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, जैसे इन सब ने मिलकर प्लान बनाया। तो यहाँ पर उसका वर्णन विस्तार से नहीं है, परंतु रथ यात्रा के बाद जब महाप्रभु एक बगीचे में आराम कर रहे थे, तो राजा प्रताप रुद्र को एक सामान्य व्यक्ति का ड्रेसिंग उसको करवाया और कहा कि एकदम सामान्य व्यक्ति जैसे जाओ और महाप्रभु सो रहे हैं, उनके चरण दबाओ। पहुँच गए प्रताप रुद्र और धीरे धीरे चरण दबाते रहे और भागवत के श्लोक बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने गोपी गीत सुनाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने गोपी गीत का प्रारंभ किया, महाप्रभु एकदम से उठ गए और इतने प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो करके उनको आलिंगन कर लिया। और फिर देखा ध्यान से, अच्छा राजा प्रताप रुद्र है। तो ये सब भक्तों ने मिल करके मेरी बात को, भगवान की बात को टाल दिया, उनके नियम भंग करवा दिए। भक्त कितने करुणामय होते हैं, देखिए, भगवान के नियमों को भंग करवाया, उनकी बातों को टाल दिया, उनकी आज्ञा को का उल्लंघन कर दिया, दूसरे भक्तों को भगवान को मिलाने के लिए। ऐसा ही एक प्रचारक को होना चाहिए, हमेशा उसके हृदय में अन्य भक्तों के प्रति करुणा रहे। विशेष रूप से आप सभी में जो लीडर्स हैं, उन सबको ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि अन्य सभी नए भक्तों के प्रति आपके हृदय में परम करुणा हो, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने बच्चों के प्रति करुणा हो, उससे अधिक करुणा हो, और उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। उनकी सेवा करें, उनको मार्गदर्शन दें, उनको सहायता करें और उनकी चिंता करते रहें कि कैसे ये आगे बढ़ेंगे, भगवान से कैसे मिलेंगे। ये हमारा परम कर्तव्य, दायित्व है। तो इसके लिए भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, लेकिन भगवान प्रसन्न हुए। अतएव शुद्ध भक्त कभी भी अन्य शुद्ध भक्त के चरणों पर कोई अपराध नहीं करते। तो भक्त इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि भक्तों के प्रति कोई अपराध और भक्तों के चरणों पर कोई अपराध, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यानी इतने महान होते हैं भक्त कि उनके प्रति अपराध, ऐसा कहना भी एक अपराध हो सकता है, इसलिए वो कहा कि उनके चरणों में कोई अपराध ना करें। भक्त इतने शुद्ध होते हैं, उनके प्रति कभी कोई अपराध नहीं करना चाहिए। बहुत सारे अनंत कोटि प्रमाण हैं हमारे पास। भागवत में भी आएगी कथा, दुर्वासा ऋषि तथा अम्बरीश राजा की कथा, जिसमें दुर्वासा ऋषि तो परम बहुत बड़े बड़े ऋषियों में से एक है और राजा अम्बरीश तो केवल एक सामान्य राजा है,
परंतु वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान के शुद्ध भक्त का अपराध करने के दंड स्वरूप भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। और जब वे अम्बरीश राजा के चरणों में गिरे तभी सुदर्शन शांत हुए। तात्पर्य यह है कि भक्तों का अपराध कोई सामान्य बात नहीं होती, अगर आप उसे सामान्य रूप से ले लें। लेकिन मैं स्वयं अनंत बार इसके परिणाम देख चुका हूँ कि कभी कोई भक्त को सामान्य समझ करके आप उसकी निंदा कर दें या उसको अपमानित करें या उसको दुख पहुँचाए, तो बड़ा भयानक परिणाम होता है। यहाँ तक कि आपसे जूनियर भक्त हो, नए भक्त हो, कनिष्ठ भक्त हो, लेकिन भक्त हैं, तो उनका भी यदि अपराध हो जाए, उनका भी यदि वो उनको बुरा लगे, उनको दुख पहुँचे, उनको कष्ट हो, ऐसा कुछ करे, तो भी वैष्णव अपराध ही है। हाँ, यदि आपका शिष्य हो और आप उसके हित के लिए कुछ उसे दंड दे रहे हैं या उसको कठोर शब्द कह रहे हैं, उसके हित के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए, तो वो वैष्णव अपराध नहीं है। फिर भी सावधान रहना चाहिए कि उसमें भी कहीं गलती से भाव इधर उधर हो गया और अपराध हो गया तो। इसलिए बड़ा सावधानी से भक्तों के साथ बर्ताव करना चाहिए, बहुत सावधान, सबसे अधिक सावधानी इसी में चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, या तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है, हाथी मात्ता अपराध, यानी मात्ता यानी जो नशे में चूर हाथी हो, जो पागल हो गया हो नशे से, दारू पिला दिया हो उसको, और वो अगर एक सुंदर से बगीचा में घुस जाए तो 5 मिनट में सारा बगीचा नष्ट कर देगा, ऐसा हाथी। वैसे ही अगर कोई आप वैष्णव अपराध कर ले, बहुत सुंदर भक्ति से आपने अपना जीवन सुशोभित किया हो, तो वो एक छोटा सा अपराध आपके संपूर्ण भक्तिमय जीवन को उस बागीचे की तरह, उस पागल हाथी की तरह वो नष्ट कर देगा, वो एक अपराध। तो हाथी मात्ता अपराध, उससे बचना चाहिए हमेशा। भगवान के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कभी कभी दयालु भगवान के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है। भगवान तो माता पिता के समान है, उनके प्रति अपराध वो क्षमा कर दे सकते हैं, लेकिन भक्त के चरणों में किया गया अपराध उस व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है, जो भक्ति के मार्ग पर वास्तव में अग्रसर होना चाहते हैं। तो ये परम 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 आवश्यक ये लाइन है, इसे अवश्य नोट करिएगा। भगवान के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त के चरणों में किया गया अपराध उस व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है, जो भक्ति के मार्ग में वास्तव में अग्रसर होना चाहता है। हाँ, भक्ति करना ही नहीं चाहता, उसे कोई चिंता नहीं, परंतु फिर भी उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल चूर्ण की तरह एकदम फिनिश हो जाएगा। अगर वो चाहे भक्त हो चाहे ना हो, यदि भगवान के भक्त के प्रति अपराध कर दिया तो चूर्ण होकर समाप्त हो जाएगा। वो कहाँ खो जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसा इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों को कि उनको इतनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। ऐसा करना है, अच्छे तो थोड़ा सा ठीक है। एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। जब तक महाप्रभु पुरी में रहे, उनके हजारों भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय उनका दर्शन करने आते थे। तो जगन्नाथपुरी में आप देखते हैं आज तो कितने 10-12 लाख से और भी अधिक भक्त आते हैं, लेकिन उस समय चलो मानो शायद उतने न भी आते हो, तो भी रथ यात्रा के समय तो अधिक भीड़ होती है। तो उसमें से बहुत सारे लोग महाप्रभु के भक्त थे, जो विशेष रूप से महाप्रभु के दर्शन के लिए आ जाते थे, और हजारों भक्त उनके दर्शन करते थे।
महाप्रभु के। रथ यात्रा के समय गुंडीचा मंदिर की सफाई स्वयं महाप्रभु के निरीक्षण में होती, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता। तो गुंडीचा मार्जन आज भी उसका पालन होता है और सभी रथ यात्राओं में गुंडीचा मार्जन करते हैं। यानी जो विदेशों में सभी जगह जहाँ जो जो भी रथ यात्रा छोटी मोटी होती है, गुंडीचा मार्जन यानी कि जिस मंदिर में भगवान को रखने वाले हैं उस मंदिर का मार्जन। वास्तव में ये तो बड़ी लंबी कथा है, गुंडीचा जी कौन थी और क्यों वहाँ पर भगवान रहते हैं इत्यादि, लेकिन साल में एक ही बार 15 दिन के लिए केवल भगवान वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पर सफाई क्या हो। महाप्रभु ने देखा कि इसकी सफाई नहीं होती, तो उन्होंने स्वयं ही सफाई की और अपने साथ अपने निजी पार्षदों संगी गणों को लेकर के पूरे मंदिर को धो दिया और तब से ये प्रथा उन्होंने स्थापित की गुंडीचा मार्जन की, कि भगवान जब आने वाले हैं तो पहले मंदिर धुल जाए पूरा अच्छे से। तो ये उन्होंने प्रारंभ किया। पुरी में महाप्रभु का सामूहिक संकीर्तन आंदोलन जन समूह के लिए अद्वितीय प्रदर्शन होता। ऐसा वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कि जितने भी समूह होते वहाँ संकीर्तन के, मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में 50 समूह होते हैं, 200 समूह होते हैं अगर संकीर्तन की मंडलियाँ अगर रथ यात्रा के दौरान मान लीजिए कि 200 ग्रुप्स हो रहे हैं, तो हर एक ग्रुप के अंदर महाप्रभु होते थे। जिस ग्रुप में जो जाए वहाँ महाप्रभु को नृत्य करता हुआ पाता था। महाप्रभु तब अपनी दिव्यता छुपा नहीं सकते थे, सभी ग्रुप में जाकर नाचते थे एक ही समय पर, उसी समय, यानी ऐसा नहीं कि अलग अलग समय में, एक साथ। जनता के मन को आध्यात्मिक अनुभूति की ओर मोड़ने का यही तरीका था। जनता को आध्यात्मिक अनुभूति के लिए प्रेरित करने के लिए महाप्रभु ये सब दिव्य प्रदर्शन करते थे। महाप्रभु ने इस सामूहिक संकीर्तन प्रणाली का प्रवर्तन किया। तो सामूहिक संकीर्तन प्रणाली, संकीर्तन आंदोलन ये प्रस्थापित उन्होंने किया महाप्रभु ने। समस्त देशों के नेता इस आध्यात्मिक आंदोलन का लाभ जनता में शांति तथा एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव बनाए रखने के लिए उठा सकते हैं। प्रभुपाद जी अब सारे देशों के नेताओं को अनुरोध कर रहे हैं कि यदि आप अपने पूरे समाज में, पूरे देश में शांति और मैत्री भाव स्थापित करना चाहते हैं, तो इस संकीर्तन आंदोलन को आप प्रारंभ कीजिए, अपने देश में फैलाइए। अब तो सारे विश्व में वर्तमान मानव समाज की यही मांग है। प्रभुपाद जी उस समय 60 वर्ष पूर्व या ऐसे 60-65 वर्ष पूर्व शायद लिख रहे हैं कि उस समय सारे मानव समाज की मांग है कि सारे विश्व में संकीर्तन आंदोलन शुरू हो। अब हो रहा है। इस्कॉन के बहुत ही जबरदस्त प्रयासों के कारण, बहुत ही अथाक प्रयत्न कर रहे हैं इस्कॉन के सभी भक्त नेतागण, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी के जो वरिष्ठ शिष्य हैं, वो सब अतिशय परिश्रम करके इस संकीर्तन आंदोलन को संपूर्ण विश्व में फैलाने का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। उन सब के चरणों में अनंत कोटि हम प्रणाम करते हैं। इतना प्रयत्न कर रहे हैं ताकि महाप्रभु की इच्छा जो है वो पूर्ण हो। महाप्रभु कहते थे, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। जितने भी गांव हैं, जितने नगर है, जितने जो भी है, सब जगह पर मेरे नाम का प्रचार होगा। ये उन्होंने भविष्यवाणी की, उसको सत्य करने, सिद्ध करने के लिए बहुत ही अथाक प्रयत्न कर रहे हैं। स्वयं कृष्ण है महाप्रभु, इसलिए उन्होंने जो भविष्यवाणी की वो तो सच होनी ही है, लेकिन उसके लिए हमें योगदान देना चाहिए। हम जब योगदान देंगे, हम नहीं करेंगे तो भी होगा, लेकिन हम करेंगे तो महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। और महाप्रभु तो अब देखिए कैसे दयालु हैं, उनकी कृपा मिल गई तो बस
और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आगे महाप्रभु झारखंड के जंगल से होते, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि कैसे पशुओं को भी नचाया, तो वहाँ से होते हुए वृंदावन जाने के लिए निकलते हैं, उसकी कथा है। और फिर रूप गोस्वामी से, श्री सनातन गोस्वामी से इत्यादि उनसे मिलते हैं। फिर सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं देते हैं, वास्तव में 2 महीने तक शिक्षाएं चलती है, उसका यहाँ बहुत छोटा सा सार दिया है। रूप गोस्वामी को 10 दिन शिक्षा देते हैं, वो इसका सार होगा। तो और फिर वाराणसी में जा कर के मायावादी सन्यासी जो हैं प्रकाशानंद सरस्वती, उनका कैसे उद्धार करते हैं, ये सब कथा अब आगे आने वाली है। तो अब हम आज यहाँ पर विराम लेते हैं और कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो आज किसी का यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। दिलीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण में प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज जी की जय जय। प्रभु जी, आपने जो बताया अभी, वो जो अपना महाप्रभु दक्षिण भारत होके जो निकला, वहां पर संतो तुकाराम प्रभु को जो दीक्षा दिया, तो वहां पर एक ही आदमी को दिया, मतलब उनका लाइफ में, प्रभु जी का लाइफ में एक ही दीक्षा प्राप्त किया? नहीं नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है कहीं, ऐसा कोई वर्णन तो था नहीं इसमें कि केवल एक को ही दीक्षा दिया या 4 को दिया या ऐसा। उन्होंने जितनों को भी दीक्षित किया, उसमें से विशेष दीक्षा संत तुकाराम की है। यानी कि जो उनके निजी पार्षद नहीं हैं, उनके नित्य संगीगण नहीं हैं, जो हमेशा उनके साथ नहीं रहते थे, या उनकी लीलाओं में उनका कोई विशेष वर्णन ही नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को दीक्षित किया हो, तो इसीलिए उन्होंने, प्रभुपाद जी ने उनके विषय में यहाँ लिखा है, या तो अन्य लेखकों ने उनका नाम लिया होगा, क्योंकि वे उनके नित्य पार्षद में से एक नहीं है, इसीलिए उनका नाम यहाँ इस तरह मेंशन किया है। अन्यथा उन्होंने तो वैसे तो सब अलग अलग, उनके जो संगीत थे वो भी सभी महाप्रभु से दीक्षित नहीं थे, परंतु एक प्रकार से सब उनसे ही दीक्षित है। भले ही उनका दीक्षा किसी अन्य गुरु से हुआ हो, लेकिन वो सब हैं तो उनके ही शिष्य, ऐसे समझिए आप। शिक्षा तो उन्हीं से प्राप्त की, महाप्रभु से। और उनके अलग 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 दीक्षित भक्त भी होंगे, परंतु यहाँ पर वर्णन विशेष कारणों से सिर्फ तुकाराम जी का दिया है। और कुछ ऐसा भी मानते हैं कि उनको स्वप्न में दीक्षा दी, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है, जो यहाँ नहीं लिखा, इसलिए मैं इस बात को स्थापित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केवल वर्णन कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी कहते हैं कि उन्होंने स्वप्न में आकर दीक्षा दी। परंतु ऐसा भी स्पष्ट है कि सब लोग एक समकालीन थे, यानी महाप्रभु और तुकाराम जी एक ही टाइम पर थे। तो ये शारीरिक रूप से उनको जाकर दीक्षा दी हो, ये भी संभव ही है। प्रभुपाद जी ने लिखा है तो हम उसी प्रकार उसका स्वीकार करेंगे। ठीक है। और अन्य किसी का कोई प्रश्न? संत तुकाराम हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर वो लोग हरे राम से करते हैं। जो महाराष्ट्र में आज भी कीर्तन करते हैं, तो वो लोग हरे राम पहले बोलते हैं, हरे कृष्ण बाद में बोलते हैं। अब ये सब काफ़ी सारी गड़बड़ है, लेकिन वास्तव में कली संतरण उपनिषद में तो हरे कृष्ण से ही लिखा हुआ है मंत्र। एनीवे, ये सब डिबेट के
सब सब्जेक्ट्स हैं, तो हम इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, परंतु बस करते तो हरे कृष्ण महामंत्र ही है वहाँ पर, कीर्तन वही करते। हाँ, ये प्रॉब्लम एक और है दूसरा, कि वहाँ पर संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का नहीं करते आज की तारीख में। आज वहाँ पर जय जय राम कृष्ण हरि इस नाम का उच्चारण करते वो लोग, भगवान जाने क्यों। जैसे श्रील हरिदास ठाकुर की समाधि पर आप जाएंगे जो जगन्नाथपुरी में है, तो वहाँ पर जो भक्त बैठते हैं वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं करते, वो भी भजो निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम ऐसा बोलते हैं। इसका सतत निरंतर कीर्तन करते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र नहीं गाते, पता नहीं क्यों। और प्रभुपाद जी इसका खंडन करते हैं, प्रभुपाद जी इसका समर्थन नहीं करते। और उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी जय जय राम कृष्ण हरि इस बात का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन नहीं करते हैं। देहू में भी हमने देखा, तो ये एक कालांतर में कोई किसी व्यक्ति ने अपने आप को चेंज कर दिया और सबने उस चेंज को स्वीकार कर लिया, ऐसे हो गया। आदि सेवक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैंने सुना कहीं कि गुरु नानक जी भी चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए थे पुरी में। जी जी जी, मेरे पास एक बहुत सुंदर किसी ने चित्र प्रदर्शन, एक क्या कहते हैं उसको, श्रृंखला में चित्रों से ये वर्णन पूरा किया है। एक PDF फाइल है मेरे पास, जिसमें बहुत सुंदर ढंग से इसको प्रेजेंटेशन किया है कि गुरु नानक को भी महाप्रभु ने ही दीक्षित किया और उनको हरिनाम संकीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। और इसीलिए गुरु नानक देव ने 3 मुख्य सूत्र दिए हैं, कीरत करो, वंद चखो और नाम जपो। ये उनके 3 प्रमुख इंस्ट्रक्शंस हैं। जो पंजाबी या सरदार जो होते हैं उनको ये ज़्यादा अधिक इसका ज्ञान होगा, लेकिन मुझे क्योंकि सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था इसलिए मैं काफ़ी गहराई में गया। तो गुरु नानक देव के 3 मुख्य इंस्ट्रक्शन हैं, कीरत करो, वंद चखो और नाम जपो। तो कीरत करो यानी कीर्तन करो नहीं है, उसका अर्थ कुछ और है पंजाबी में। और वंद चखो और नाम जपो यानी कीर्तन करो, नाम संकीर्तन करो। ये उनका मुख्य सूत्र था। और इसीलिए आप जब भी गुरुद्वारा में जाएंगे तो सतत निरंतर वहाँ संकीर्तन चलता रहता है। तो उसका कारण भी यही है कि उनको भी प्रेरणा श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी, ऐसा हमारे कुछ सोर्सेस ऐसा बताते हैं। जब उनसे ऐसी कोई चर्चा करते हैं तो वो लोग, मेरा एक श्री सरदार जी महाराज से ऐसा चर्चा हुई थी, तो जैसे ही मैंने ऐसी बात करना प्रारंभ किया तो उन्होंने अरे नहीं 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 ऐसा बात, यानी उनको वो स्वीकार्य नहीं था। अब वो अलग बात है, परंतु हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है। ये वंद चको माने प्रसाद, हाँ प्रसाद यानी जैसे ये लंगर है तो ऐसे ही होगा कि लंगर करिए और लोगों को खिलाइए, प्रसाद दीजिए, ऐसा कुछ हो सकता है। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। देखा कैसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो कैसा हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो इसीलिए सदैव कोई ना कोई विशेष प्रश्न से लाभ अवश्य होता है, प्रश्न पूछते रहना चाहिए। ओके, और कोई प्रश्न? ठीक है, तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं। देविका माता जी, आपकी हेल्थ कैसी है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, तबीयत ठीक है अभी? प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। जय जी प्रभु जी। अभी फीवर नहीं है ना?
नहीं नहीं, फीवर नहीं है अभी। वो जो आपने दवाई लिख के दिए थे वो अभी तक लेना नहीं चालू किया। कहाँ पर मिलता है वो प्रभु जी से कांटेक्ट करके फिर वो घर पे लेके रखूंगी, कभी भी आए तो फिर वो दवाई चालू अच्छा, करूंगी। नहीं वो दवाई की अब ज़रूरत नहीं है। अगर फ़ीवर नहीं है तो या तो फिर घर में ऐसे ही रख सकते हैं कभी लेने के लिए। हाँ। हाँ जी, जी जी, जी। जी। ठीक है माता जी, ध्यान रखिए अपना। ठीक है, तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।